দর্শক, আমি তো রয়েছি এই মুহূর্তে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। আর ইন্দোরে আমি এখন যার সামনে বসে রয়েছি, বিজেপির প্রার্থী, ইন্দোর 1 নম্বর যে বিধানসভা, সেই কেন্দ্রের খুবই পরিচিত মুখ বাংলার মানুষের জন্য। দেখতে পাচ্ছেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়, বাংলার খুবই পরিচিত মুখ, ভোটের সময় আপনারা দেখেছেন। কৈলাসজি, আপনি তো বাংলা বুঝতে পারেন, আপনি আপনার মতো করে উত্তর नहीं, দিন। पर आप हिंदी में ही पूछिए और हिंदी हाँ, में जवाब दूंगा तो मैं। आज के बाद कल तो इलेक्शन है, वोट है, मतदान है तो कल। हाँ जी, माहौल कैसे है? बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हम भी 1000 वोट से जीतेंगे। 230 कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके अंदर रिजल्ट क्या हो कम से सकता कम 150 आएगी, अधिकतम 175 और 150 के बीच में आएगी। है? इजीली मैजिक पे अगर क्रॉस कर जाएगा? आराम से, बहुत आराम से। ओके। आप तो बंगाल का चुनाव देखा है। यहाँ का तो हम भी आज आया, लेकिन ये तो कोई बम टम कोई नहीं फट रहा है, कोई लड़ाई नहीं हो रहा है, ये तो अलग माहौल लग रहा है। बंगाल में तो युद्ध होता है, चुनाव नहीं होता। वहाँ लोग गोली और बम से चुनाव लड़ते हैं, हमारे यहाँ प्यार और मोहब्बत से चुनाव लड़ते हैं। बंगाल में इलेक्शन का दिन में बूथ कैप्चरिंग होगा, दूसरा छप्पा होगा, रिगिंग होगा, दूसरा दूसरा का वोट। कुछ नहीं, ये सिर्फ हमने बंगाल में देखा। और बंगाल में चुनाव कहाँ होता है? ममता जी के नेतृत्व में वहाँ तो हिंसा होती है, मर्डर होते हैं, पोलिंग तो कब्जा होता है और चुनाव छीना जाता है। वो छीनते हैं चुनाव। वहाँ डेमोक्रेसी है कहाँ? यहाँ डेमोक्रेसी, शुद्ध की डेमोक्रेसी देखना हो तो मध्य प्रदेश में आएगी। अब तो यहाँ का रूलिंग पार्टी है बीजेपी, और वह तृणमूल कांग्रेस रूलिंग पार्टी का फेवर में इलेक्शन करा लेता है बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस जो करता है। तो आप लोग बोला ये अलग है यार। यहाँ जनता अपना मत देती है। बंगाल में रूलिंग पार्टी मत छीनती है और लोगों को जो राइट्स हैं उनके वोट डालने के, वो ख़त्म कर देती है। पोलिंग बूथ पर कब्जा कर देती है, छापती है। तो यहाँ पर एक्चुअल डेमोक्रेसी है, वहाँ पर श्यूडो डेमोक्रेसी है। यहाँ तो आपका उम्मीद है जो बीजेपी का सरकार आएगा, लेकिन बंगाल का क्या होगा? वहाँ का आप लोग का कार्यकर्ता तो बहुत उम्मीद से लेके एक उस चुनाव में लड़ा था। बंगाल में भी हम सरकार बनाएंगे, आज नहीं तो कल बनाएंगे, पर बनाएंगे निश्चित, क्योंकि हमारा वहाँ पर ग्राउंड बन गया है। हर जिले में हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है। पहले तो कार्यकर्ताओं की टीम ही नहीं थी हमारे जिले के अंदर। 2024 में बंगाल का रिजल्ट क्या हो सकता है? सरकार बनाएंगे हम। 24 में लोकसभा में वहाँ कम से कम 30 सीट आना चाहिए। 42 सेंटर है। 25 से 30 सीट आना चाहिए। और असेंबली 2026 में सरकार बनाएंगे बंगाल में हम। इस बार हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। ममता जी, उनका भतीजा जेल में जाने वाला जल्दी। बहुत भ्रष्टाचार किया उन्होंने, शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार, ईडी और सीबीआई सबके पास प्रमाण है, तो जल्दी जेल जाने वाला है। आधी सरकार के मंत्री है ना, जेल जाएंगे उनके। 24 का चुनाव के पहले उसका भतीजा जेल जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। मैंने तो प्रमाण दिए हैं सीबीआई के पास पूरे के पूरे, और जिस दिन सीबीआई चाहेगी उनको अरेस्ट कर लेगी। वो लोग बोलता है ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है, बीजेपी को हम लोग हराया यहाँ, इसीलिए वेंडेटा कर रहे हैं। बीजेपी तो बहुत जगह हारती है, तो क्या सब जगह करती है क्या वेंडेटा? कहीं नहीं करती। आपके कर्मी ऐसे हैं, आपके 2 मंत्री जेल में है कि नहीं? इतना नोटिस देखा आपने किसी घर में आज तक मध्य प्रदेश में या भारत के अंदर कचरे की तरह नोट भरे हुए हैं? सिर्फ बंगाल में होता है। आप फिर बंगाल जाओगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। ओके। और वो एक अलग आवाज उठा रहा है कि जे भतीजा का ऊपर बहुत आरोप लगा है, बहुत सबूत भी है, तब भी उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है? दीदी मोदी सेटिंग, ये भी एक बात वहाँ चलता है। कोई सेटिंग नहीं है। जिस दिन लगेगा सीबीआई और ईडी को कि हाँ गिरफ्तार करने लाना चाहिए, दोनों स्वतंत्र हैं, किसी डरते थोड़ी है। जब इच्छा होगी जब अरेस्ट कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन, 21 में आप लोग बहुत मेहनत किया था, लेकिन एक ऐसे हवा उठा गया कि वो गवर्नमेंट हो गया होगा बीजेपी का, लेकिन क्यों नहीं हुआ आज के दिन में? आप क्या? कोविड के कारण हमारा वोट डालने नहीं गया, उनका वोट डालने गया, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी की सभा नहीं हो पाई वहाँ। तीसरी बात, वहाँ सेंट्रल फोर्स गया था, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाया। सेंट्रल फोर्स के कुछ अधिकारियों को उन्होंने सेट कर लिया था। और छप्पा रिगिंग भी तो कारण हो काफ़ी हुआ। छप्पा रिगिंग तो होता ही है वहाँ पर। छप्पा रिगिंग नहीं हो तो बंगाल के चुनाव की चर्चा क्या? अभी आप सुना ही होगा जो अभिषेक बनर्जी जो डायमंड हार्बर में जो लड़ते हैं, उसी के एक फाइट अभी आ गया है, क्योंकि दूसरा पार्टी आईएसएफ बोल के नौशाद सिद्दीकी और लड़ने के लिए घोषित किया, इसलिए उसमें बहुत माहौल हो गया और बहुत दंगा फसाद अभी से शुरू हो गया। तो वो तो किसी को पनपने छोड़ देंगे। आप देख लेना, ये नई पार्टी के नेताओं में किसी का मर्डर हो जाएगा। वो तो हिंसा की राजनीति है वहाँ पर। जो थोड़ा आगे बढ़ता है उसको मार देते हैं।
अपनी पार्टी में होता उसी को मार देते हैं। वहाँ पे दूसरा तो पनपना ही नहीं चाहिए, दीदी या उसका भतीजा है। आप लोग इतना बड़ा पार्टी बनाए हैं, तो बंगाल का एनवायरनमेंट आप लोग चेंज करने सकते हैं। करेंगे, सरकार आएगी जब हमारी करेंगे। ওকে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। দর্শক শুনলেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়জি, তিনি ব্যাখ্যা দিলেন এবং আশা করলেন যে বাংলাতেও সরকার আসবে। সুতরাং সময়ের অপেক্ষা, কারণ যেভাবে ওখানে ভোট হয়, ওখানে ভোট হয় না, ওখানে ভোট ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আর এটাও বললেন যে ভাইপো কিন্তু জেলে যাবেন। এখন দেখা যাক দর্শক সেটাই বা কবে হয়। দর্শক কি বলবেন? যদি এইসব নিয়ে আপনাদের কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলবেন, কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।